नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड की सच्चाई है कि 80% ऐसे निवेशक हैं जो म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं बना पाते हैं। और यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है, अगर हम देखें एसआईपी स्टॉपेज रेशियो, तो 80% का रेशियो यहाँ पे हमारे सामने आया है। अब यहाँ पे बात निकल के आएगी, क्या सर जो म्यूचुअल फंड से निकल गए हैं 80% एसआईपी अकाउंट क्लोज हुए हैं, क्या उनको पता था मार्केट में करेक्शन आने वाला है? क्या वो समझदार हैं या हम बेवकूफ रह गए? तो देखो यहाँ पे पहली चीज तो क्या है, देखो यहाँ पे मैंने एक बना रखा है, अभी भी अगर आपकी आंखें नहीं खुली है ना, तो अब जाके आप उठ जाओ। बिकॉज म्यूचुअल फंड में किसी भी फंड को उठा के देख लेना। अभी एग्जांपल के लिए हम जेएम फ्लेक्सी कैप फंड को ले रहे हैं, अगर आप अक्टूबर मंथ की इसकी एनएवी प्राइस देखोगे तो 114 रुपए की थी। नवंबर की देखोगे तो 114 रुपए का मार्केट ने मौका दिया था। अभी जनवरी के टाइम में, करंट टाइम में देखोगे तो 114 रुपए की एनएवी प्राइस आपको शो होगी। मतलब देखो मार्केट आपको मौका दे रहा है, ऐसा मौका मार्केट कभी भी नहीं देता है। इसलिए मौका मिल रहा है तो पैसों को निवेश करो। बिकॉज म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। आप सोचो शॉर्ट टर्म के अंदर मैं यहां से वेल्थ क्रिएट कर लूं, तो ऐसा नहीं होता है। मार्केट में करेक्शन आएंगे, ये आपके हाथ की बात नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन आप जो पैसा निवेश कर रहे हो, आपकी जो कैपिटल है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश तो करो, वहां से आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। अब जैसा हमने देखा कि 80% लोग म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं बना पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते हैं? आप देखना, आपके आसपास में जो भी हो, आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली में हो, आप उनसे बोलना कि भैया अपना पोर्टफोलियो दिखाओ। आप उनका पोर्टफोलियो देखोगे ना, तो वहां पे आप फंड देखोगे, उनसे पूछना कि भैया ये फंड क्यों ले रखा है? यार इसका रिटर्न अच्छा लग रहा था, रिटर्न अच्छा मिल रहा था तो मैंने ले लिया। अच्छा कितने साल का टारगेट है तेरा? क्या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं है। अच्छा ठीक है, कितने साल के लिए निवेश कर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, जब अच्छा पैसा बन जाएगा पैसा निकाल लूंगा। अच्छा ठीक है, अब म्यूचुअल फंड से तुझे पैसा कितना बनाना है? तेरा कुछ गोल तो होगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना है। तो देखो ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने के चक्कर में यहाँ पे थोड़ा पैसा भी नहीं बन पाता है। बिकॉज निवेशक को तो ये लगता है मैं एसआईपी स्टार्ट कर दूंगा, 10% से उसको ईयरली बेस पे इंक्रीज कर दूंगा। अब उसको ये नहीं पता कि भैया मैं इंक्रीज करूंगा तो मेरी एसआईपी इंक्रीज जैसे जैसे मैं करते जाऊंगा तो मेरी एसआईपी का अमाउंट एक दिन इतना हो जाएगा कि मैं पे ही नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे काफी ज्यादा ऐसी चीजें होती हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर का कमेंट्स भी है कि सर प्लीज बताइए, देख लीजिए लिमिटेड पीरियड के लिए 5 से 10 साल के लिए मुझे एसआईपी करनी है और उस पैसों को मुझे होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो किस तरीके की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होनी चाहिए? तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि मार्केट में जितना भी करेक्शन है उसको मद्देनजर रखते हुए आपको देखो 5 ऐसी चीजें हैं, 5 ऐसे सवाल हैं जो अपने आप से करने पड़ेंगे। अगर ये सवाल आप अपने आप से कर लेते हो, देन आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करते हो, तो फ्यूचर में म्यूचुअल फंड से पैसा बना पाओगे। अदरवाइज म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है। बिकॉज म्यूचुअल फंड से सिर्फ 20% निवेशक है जो पैसा बना पाते हैं, जिनको पता है कि भैया हमारा क्या गोल है, किस तरीके की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी है। बाकी निवेशक ऐसे होते हैं जो एसआईपी कैंसिल करने में ही लगे रहते हैं, या तो स्किप करेंगे, मार्केट में करेक्शन आया तो पैसा निकाल लेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का होने वाला है। तो 5 सवाल की बात करें तो 5 सवाल ये है कि सर हमारा गोल क्या है? म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, आपका गोल क्या है? आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हो, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हो, या उनकी मैरिज के लिए प्लानिंग कर रहे हो? आपका गोल है एकदम क्लियर होना चाहिए कि भैया मैं निवेश क्यों कर रहा हूं। ठीक है, सेकंड चीज यहाँ पे निकल के आती है रिस्क, कि मेरा जो भी गोल है उस गोल के हिसाब से मैं मार्केट से कितना रिस्क ले सकता हूं। अगर मैं 5000 की एसआईपी करा रहा हूं, तो वो 5000 की जो एसआईपी है, जो मेरी कैपिटल है, अगर वो मार्केट में नेगेटिव चली गई, अगर वो 2000 रुपए की भी हो गई, तो मैं कितना रिस्क ले सकता हूं। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, आपको प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करना पड़ेगी। जो भी आपका टाइम पीरियड है कि मुझे किस तरीके की प्लानिंग करनी है, बिकॉज म्यूचुअल फंड में काफी फॉर्मूले होते हैं जिससे आप इजीली वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर म्यूचुअल फंड फॉर्मूले किस काम में आते हैं? तो सिंपली मैं प्लेलिस्ट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारा जो सेकंड चैनल है वहां पे ये वीडियो आ चुकी है। आपने वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको कंप्लीट फॉर्मूले मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, आपकी उम्र आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी उम्र है 60 साल की और आप पोर्टफोलियो में ऐसे फंड में निवेश कर रहे हो जो लॉन्ग टर्म के लिए कैरी कर सकते हैं, तो ये चीजें गलत हो जाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि भैया मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मैं कितने साल के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूं, कितने साल के लिए मैं मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पे टिक सकता हूं, जिससे मुझे मतलब जितना भी मैं पैसा जमा करा रहा हूं उन पैसों की आवश्यकता मुझे आने वाले कितने साल में नहीं पड़ेगी। ये सारी चीजें क्या 5 सवाल आपको अपने आप से पूछने हैं। जब ये पांचों के आपके पास जवाब आ जाए तो देख लीजिए यहाँ पे जो सर की क्वेरी थी, हमने 2 तरीके के यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाए हैं। यहाँ पे नीचे फंड भी आपको बताऊंगा और ये भी बताया जाएगा कि एसआईपी करने के बाद फ्यूचर में अगर होल्ड करते हो तो कितना पैसा बना सकते हो। अब यहाँ पे देखो 2 पोर्टफोलियो हैं,
एक है एवरेज रिस्क का और एक है हाई रिस्क का। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो इसलिए बनाई जिससे देखो क्या होता है, सभी निवेशक की ये नहीं रहती कि हम मार्केट से अच्छा खासा रिस्क ले सकते हैं। कुछ ऐसे निवेशक होते हैं जो कम रिस्क लेते हैं, कुछ ऐसे निवेशक होते हैं जो मार्केट से हाई रिस्क लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बात करें तो सर 10 साल के लिए एसआईपी कर रहे हैं, 10 साल के लिए दोनों में हम एसआईपी करेंगे। और यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे एवरेज रिस्क है तो यहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे, मानते हैं कि 15% मिनिमम म्यूचुअल फंड से मिलेगा। अगर हम हाई रिस्क लेते हैं तो मान लेते हैं 18% तक, 18% से ज्यादा का हमको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मैं कम कैलकुलेट कर रहा हूँ। आपकी सबसे बड़ी गलती यही होती है, आप एवरेज लगा लेते हो कि मुझे 17%, 20%, 25% मिलेगा। आप परसेंटेज जो कैलकुलेट कर रहे हो वो मिनिमम परसेंटेज से करो, जिससे फ्यूचर में अगर उससे ज्यादा पैसा अगर आपके हाथ में आए तो आपको खुशी हो, एटलीस्ट उससे कम पैसा तो आपको देखने को नहीं मिले। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके का आप करोगे। ठीक है, 15% रिटर्न मिलता है 10 साल के लिए, एसआईपी करोगे 10,000 रुपए की। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट भी बता देता हूँ, 10,000 रुपए की अगर आप एसआईपी करोगे तो यहाँ पे टोटल आप पैसा जमा कराओगे 12 लाख रुपए का। म्यूचुअल फंड से आपको रिटर्न मिलेगा 15 लाख से ज्यादा का, टोटल वेल्थ क्रिएट होगी आपकी 27 लाख से ज्यादा की। अब यहाँ पे बात करें अगर मार्केट से रिस्क ले सकते हैं तो देख लीजिए 10,000 की एसआईपी से क्या हो रहा है, 12 लाख रुपए हम जमा कर रहे हैं। ठीक है, और रिटर्न हमको 21 लाख से ज्यादा का मिल रहा है। और टोटल प्लानिंग की बात करें तो कॉर्पस हमारा बन रहा है 33 लाख से ज्यादा का। अब यहाँ पे पहले फंड देखते हैं, फिर हम बात करेंगे कि सर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है अगर हम इसको फ्यूचर में होल्ड करके चलते हैं तो कितना पैसा यहाँ से बना सकते हैं। अब देखो पहली चीज तो अगर आपका एवरेज रिस्क है तो यहाँ पे पोर्टफोलियो कुछ इस तरीके का होगा, मोतीलाल का मल्टी कैप फंड होगा, एचडीएफसी का मिड कैप फंड होगा, बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप होगा और इडल्सवाइज का आपके पास मिड कैप फंड होगा। ये 4 फंड आप कैरी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी काफी अच्छी है तो आपको 5 फंड के साथ जाना पड़ेगा, एचडीएफसी मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, कैनरा रेबको स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड। ठीक है, अब यहाँ पे जो पोर्टफोलियो बनाया गया है वो इसी हिसाब से बनाया गया है कि मैक्सिमम देखो क्या होता है, अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश कर रहे हो तो मिनिमम टारगेट यही रखो कि मुझे 10 साल के लिए तो निवेश करना ही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जिस तरीके का पोर्टफोलियो है, हमारी प्लानिंग है कि सर हमने एसआईपी कर दी, 10 साल एसआईपी करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पैसों को मार्केट में छोड़ेंगे। तो सर क्या होगा, तो यहाँ पे देखो हमने क्या करा था, 10 साल के लिए एसआईपी करी थी तो यहाँ पे 27 लाख से ज्यादा, यहाँ पे 33 लाख से ज्यादा की हमारी वेल्थ क्रिएट हुई थी। अब हम क्या करेंगे, सिंपली 10 साल कंप्लीट होते के साथ ही हमारी जो दोनों एसआईपी हैं आप इसको कैंसिल कर दो। एसआईपी कैंसिल करके अगर यहाँ से आप आपका पैसा रिडीम नहीं करोगे तो आपका पैसा मार्केट में रन करेगा एज अ लमसम की तरह। मार्केट बढ़ेगा तो आपका पैसा बढ़ेगा, मार्केट कम होगा तो आपका पैसा डाउन होगा। ठीक है, अब आपने जो पैसा मार्केट में छोड़ा है अगले 15 साल के लिए, देखो 10 साल के लिए तो हमने एसआईपी कराई थी। ठीक है, अब 15 साल के लिए हम पैसा छोड़ रहे हैं मार्केट में, टोटल 25 साल का हमारा निवेश है। मतलब 10 साल के लिए बस हमने पैसा जमा कराया है लेकिन उसको होल्ड कर रहे हैं हम अगले 15 साल के लिए। तो टोटल हमारा जो इन्वेस्टमेंट क्या टाइम ड्यूरेशन हो गया वो 25 साल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं अगले 15 साल में वापस से अगर मुझे 15% का रिटर्न मिलता है तो यहाँ पे आपकी जो वेल्थ क्रिएट हो रही है वो हो रही है 2.26 करोड़ रुपीस की। मतलब मैंने सिर्फ 12 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में जमा कराए हैं एसआईपी के माध्यम से, वो भी 10 साल तक। लेकिन फ्यूचर में जो कॉर्पस क्रिएट हो रहा है वो 2 करोड़ से ज्यादा का हो रहा है। लेकिन यहीं अगर हम बात करें कि मेरी अगर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी अच्छी है, 18% का मुझे रिटर्न मिलता है, यही हमारा जो पैसा है अगले 15 साल के लिए मैं होल्ड करता हूं, तो देख लीजिए टोटल वेल्थ क्रिएट हो रही है 3.33 करोड़ रुपीस की। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, देखो पैसा बनाना इतना आसान नहीं होता है। पैसा सिर्फ उनका बनता है जिनके प्रॉपर गोल होते हैं, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग होती है। देखो अगर पैसा बनाना इतना आसान होता ना तो कोई सभी लोग ये करते, बैंक से लोन लेते, म्यूचुअल फंड में पैसा डालते और एसडब्ल्यूपी प्लान ओपन करते और वहां से रेगुलर बेस पे पैसा निकाल के अपनी जो भी आजीविका है उसको चलाते। तो देखो इतना आसान नहीं होता है पैसा बनाना। पैसा बनाने के लिए पहले पैसों की वैल्यू को गिरता हुआ आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो मैं लाख रुपए मार्केट में डाल रहा हूं, अगर वो 2 लाख रुपए बनता हुआ आपको देखना है ना, तो पहले वो लाख रुपए आपका 50,000 60,000 रुपए में कन्वर्ट होगा, कम होगा। ठीक है, पहले नेगेटिव वैल्यू देखने को मिलेगी, उसके बाद ही मार्केट आपको पॉजिटिव वैल्यू बना के देगा। तो ये म्यूचुअल फंड की सच्चाई है। पैसा बनाना आसान नहीं होता, इसलिए प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन करो, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करो, तब जाके ही मार्केट में पैसा निवेश करो। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।